जी, आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी 28 को जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी अमेरिका से और वो एक सेटबैक होगा पीटीआई के लिए। फिर हमने देखा कि अमेरिकी बिजनेस वफ्द जो है वो यहाँ पर आता है और उसके जो हेड है वो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। खास एक स्टेटमेंट जो है जिस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है रिचर्ड ग्रेनल के जो ट्वीट्स आए थे इमरान खान के फेवर में। उस हवाले से क्या इसको आप एक बड़ा सेटबैक देख रहे हैं फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मैं 15 दिसंबर 2024 को मुल्क से बाहर जाते हुए आपको ये सब चीजें बता के गया था और वैसा ही हुआ। वो ट्वीट डिलीट भी हो गए, गुब्बारे से हवा भी निकल गई। ट्रम्प कार्ड जो पीटीआई लेके चल रही थी फिर प्ले कार्ड्स के ऊपर आ गई, तो वो प्ले कार्ड से प्ले ग्राउंड में चली जाएगी, वो आपने खुद देखा। और आज जो एक बहुत जबरदस्त ठंडी हवाओं का जो सिलसिला शुरू है पाकिस्तान के लिए, इब्तिदा है। आगे बहुत कुछ आना है और वक्त से पहले आप लोगों को वो भी बताता रहूंगा। उससे तो गुब्बारे से हवा निकल गई है नंबर 1 पीटीआई की। और आपने जो अरेंजमेंट देखा उसमें आपको क्रेडिट जो है वो जो रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं, मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो प्राइड लेता हूँ। वो आर्मी चीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्बत खबरें, चाहे वो IPPs हो, चाहे वो कर्टेल करना हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट नीचे गिराना हो, चाहे वो स्मगलिंग रोकनी हो, करंट डेफिसिट हो, बैकडोर डिप्लोमेसी हो, फॉरेन जितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहें मेरे बाप ने किया या जमहूरी लोगों ने किया है, तो जमहूरी लोगों ने नलका दिया है, पानी नहीं दिया। ये जनाजे को आप लेके चलते रहे। आप सबको बहुत शौक था इस जनाजे को लेके चलने का। एक्सपायर्ड लोगों को पहले भी, आज भी और आगे अल्लाह ना करे ऐसा होगा, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, फिर यू शुड एंजॉय इट ऑल्सो। तो ठीक है, बड़ी प्रेडिक्शंस देते हैं आप और बार बार आप जो है वो रोनाल्डो का जिक्र भी करते हैं। तो रोनाल्डो की क़यादत में तो जो है वो हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अब 20 तारीख भी गुजर गई है। प्रेडिक्शंस पीटीआई के हवाले से क्या है? कोई सपोर्ट फ्रॉम ट्रम्प कार्ड की तो आई नहीं, मुज़ाकरात जो है वो हमने देखा फेल हो गए, लॉन्ग मार्चेस फेल हो गए। अब क्या पीटीआई किस तरफ जा रही है? मैंने आपके ही प्रोग्राम में बताया था आपको कि आइंदा आने वाले वक्तों में पीटीआई लेट के मुज़ाकरात की बात करेगी और गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, वो भी आप देखेंगे। तो ये सब चीजें तो ड्रामा है। देखिए, हुकूमत का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। पीटीआई का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। दोनों का हदफ पूरा हो गया। और मैं आपको कहता रहा, बदतरीन करप्शन हो रही है केपीके में, बदतरीन हो रहा है। मैंने कहा आप तो गंडापुर को मैं नहीं देख रहा, आप इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन के ऊपर, काजी साहब उनके बंदे आगे कह रहे हैं, जुनेद साहब आगे कह रहे हैं, जो मुखलिस चेहरा है पीटीआई का, वो प्रेशर में आके मुझे बड़ा कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी है। अब इमरान खान साहब कह रहे तब्दीली की बातें कर रहे हैं। मैं गंडापुर को आगे नहीं देख रहा, ठीक है। मैं गौर साहब को भी अच्छा इंसान होने के बावजूद नहीं देख रहा आगे। तो मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। आप कहें मुझे इन्फॉर्मेशन राइट से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है, क्या इमरान खान साहब इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब मुझे फोन करके देते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तब मानते हैं जब चीज हो जाती है। अब आपको जो मेन चीज है, अभी तो इमरान खान साहब के लिए बुरा वक्त है और पीटीआई और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी मिल मिला के एक ही है, जेल में रखो। जेल में 190 मिलियन का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में भी इस पर कोई मराद नहीं मिलेगी, कोई इसमें आगे चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी तो उनके लिए मुश्किलात ही हैं। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे और मजीद क्या प्रेडिक्शन करके। ये MQM की पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान है। दे ऑल कॉम्प्रोमाइज होने का मैं इल्जाम लगाता था, जो हकीकत थी उसको इमरान खान साहब खुद इंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे तो कौन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फैसल, लेकिन आपने कहा कि क़यादत जो है वो पीटीआई की और हुकूमत उनका एक ही हदफ है, लेकिन अब उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं ना। आपने खुद भी जिक्र किया जैसे कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर देना, जुनेद अकबर को ले आना और इस किस्म की बातें करना। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए जुनेद ने कि अब होम्योपैथिक क़यादत की जो है वो कोई जगह नहीं है पीटीआई में। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो बदली जा रही है इन द राइट वे। देखिए जी, मैं तो ये इमरान खान साहब को चाहता था अपने हाथ में चीजें लें, कोई बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाए, मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए, सियासत करें। सियासतदानों का उधार बुगाड़ दोनों तरफ से चलता, तीनों तरफ से चलता रहता है, लेकिन अब मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए। और उसी चीज में मैं निकाला गया था, तब चांद पे बैठे थे इमरान खान साहब और पीटीआई थी आसमान पर। अब वही सारी बातें जो मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, इनकी क़यादत के बारे में कर रहा हूँ, केपीके की तबाही के बारे में कर रहा हूँ, वो अब इमरान खान साहब अब सुन रहे हैं। तो अगर वो देर से सुनते हो, उनकी आंख की पट्टी देर से खुलती है, तो मेरा कसूर तो नहीं है इसके अंदर। जी ठीक ठीक। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप ये बार बार एक बात कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रही और वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें। अगर वो चाहते भी हैं, सपोजली हुकूमत भी चाहती होगी, मान लिया 1 मिनट के लिए सर,
तो खान साहब खुद भी जेल में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो खान साहब के बयानात से पैदा हो रहे हैं। अली गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल की वजह से तो पैदा नहीं हो रहे, वो तो खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्वीट्स करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, इतनी सख्त बातें करते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे, स्पेशली जनाब मुनीर साहब पे, ये प्राइम मिनिस्टर पे, एजेंसीज पे, जर्नलों पे, नेटिव 71 के इश्यूज़ पे। तो खान साहब तो खुद शायद बाहर नहीं आना चाह रहे, अदरवाइज इसमें पार्टी के क्या कसूर है? वो एक दिन कह देंगे कि आज से बयान आपने नहीं देना, खुद भी नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल मामला हल हो सकता है सर। मेरे ख्याल से सर वो सेंसिबल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि इमरान खान साहब से करीब रिश्तेदार और उनके ओहदेदारान जो हैं वो उनकी जान के पीछे पड़े हैं पीटीआई के लोग। तो बेहतर है अगर उनको ये एंटिसिपेशन भी मिल रही अंदर है। और दूसरा ये तो एक ऐसी बात है कि चाय की प्याली के अंदर तूफान है। अगर वो ट्वीट नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, तो आप मुझे शो पे नहीं लेंगे, आप तस्करा नहीं करेंगे, आप तज्जिया नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, तो कारोबार बैठ जाएगा। अगर कारोबार चल रहा है सबका तो सर चलने दें, एंजॉय करें, बाकी तो कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। इसका हदफ हासिल हसूक क्या है? खान साहब जेल में थे, हैं और रहेंगे। फैसल भाई फायदा क्या हुआ? अब ये बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उसके बाद हुकूमत चाहती है, क्लियर सी बात है कि खान साहब दो चीज़ें कर लें तो आइस ब्रेक हो सकती है, रिलीज भी किया जा सकता है। खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, बनीगाला बैठ जाएं, पार्टी को कुछ और लोगों को चलाने दें, और जिस तरह की बम्बार्डमेंट बयानात दे रहे हैं वो ना दें, और खान साहब उसके बाद ज़्यादा बयानात देते हैं, 24 घंटे भी चुप नहीं रहते। सो इसमें पार्टी का क्या कसूर है सर? वो तो खान साहब अगर खामोश होना चाहेंगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं ना सर। सर पार्टी को क्या फायदा? पार्टी इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, पार्टी माल बना रही है, अरबों रुपए का घपला हो रहा है केपीके में, या वजीर, सेनेटर, एमएनए, एमपीए सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, सब गवर्नमेंट से मरात ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ट्रिप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियां ले रहे हैं, समझौते के तहत जा रहे हैं, आ रहे हैं, तरमीमों में साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, आप पीका सब पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं 2 दिन से। ओ भाई, पीका के कानून के अंदर इंडोर्समेंट किसने की है? उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? पीटीआई का आदमी है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है तो हमें वहां तबाही भी नजर नहीं आती, हमें वहां चोरी भी नजर नहीं आती, वहां में बेईमानी भी नजर नहीं आती, वहां इनकी मुनाफत भी नजर नहीं आती। तो ठीक है, मर्जी है, थोड़े दिन बाद वो ये भी समझ लेंगे। पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और आपस में बैठ के, वो कहते भाई साहब हमें ब्लेम किया जाता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देते। वो कहते हैं हम खान साहब जेल में बैठे, हम अजाब में हैं, ना हमारे घर, ना हमारे कारोबार, ना हमारी सियासत, ना मिलना जुलना, कोई चीज़ महफूज नहीं है। और हर 15 दिन बाद कोई ना कोई हमें यहाँ पे लॉन्ग मार्च का आ जाता है, कोई धमकी आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस के छापे। वो कहते हैं हम उनकी वजह से तांगे, हम क्यों जाएंगे खान साहब जेल में बैठे? सर 99% पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो बीड़ी भी नहीं खरीद सकते थे, और आज जो पाकिस्तानी कौम को चाहिए वो सबके मालिक बने हुए हैं, समेत पीटीआई के। तो इनका कारोबार यही है, इसी कोई वीलॉग से पैसे कमा रहा है, कोई पार्टी के नाम पे फंड लेके धंधा चला रहा है, कोई बारात लेके चला रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत चला रहा है। तो सबकी नौकरी लगी हुई है। अगर इनमें कोई बहुत बड़े कारोबारी थे तो कौन थे? जहांगीर तरीन साहब है वो बाहर है, अलीम खान साहब है वो बाहर है, मैं मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एथिकली साहब था, मैं बाहर हूँ। तो पीटीआई की शक्लें कहाँ हैं? आपने बात की सर जी, एक मिनट सर जी, आपका ये कभी पहले इस तरह के वो नहीं आता? अलीम खान साहब का, तरीन साहब का तो आता था, आपका वैसे इधर उधर गॉसिप र्यूमर्स आती थी कि फैसल वाडा साहब भी फाइनेंशियली तौर पर खान साहब को वो सपोर्ट करते हैं। आज आपने अभी कहा है कि मॉरली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली, तो आपने भी कभी खान साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट दी? सर को पैसे दिए? पूरी पार्टी का सपोर्ट किया। कराची में किसी का बाप पे पैसे देता था, कराची में गाड़ियां, बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट सारे, असर रसूख मुल्क के बाहर, मुल्क के अंदर हमने सर बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी तो कुर्बानी और सभी सराही नहीं गई, आज भी सराही नहीं गई। हम उस वक्त भी फटे थे, आज भी फट सकते हैं, और फट भी रहे हैं। पहले भी गलत पे खड़े हुए, आज भी गलत पे खड़े हो रहे हैं। हमें तो कोई नहीं, हमें तो वो मरने का शौक है सर। तो आपने जिस तरह तरीन साहब या अलीम खान साहब कहते थे, या लोग के जनाब खान साहब का बनी गाला का किचन भी हम चलाते थे, हम पैसे देते थे, गाड़ियां वगैरह, तो आपने भी कभी कोई बनी गाला का किचन के लिए या गाड़ियों के लिए कोई पैसे वगैरह इस तरह दिए? सर ये तो मुनासिब नहीं होगा रऊफ साहब कि आप इस तरह की बात करें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल उसके अंदर बताया तो अलीम खान साहब लाहौर देखते थे, इस्लामाबाद तरीन साहब देखते थे, कराची में देखता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय, रॉकेट साइंस तो है नहीं। 2 and 2 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। राइट सर। अच्छा सर जी, अभी हम जुनैद साहब जो हैं एक डार्क हॉर्स की तरह सामने है, कहीं पे दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल भी, जेंटलमैन होंगे, टीवी पे कभी कभी शो में नजर आते थे, कोई पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा कोई उनका कोई अर्थ शेकिंग का भी खिताब नहीं सुना, बातें नहीं सुनी। तो अचानक जुनैद साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। इट्स ए ह्यूज कमेटी, आपको भी पता है सर, वो वहाँ पे सूबाई सदर भी बन जाए। तो ये क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की, कोई खान साहब के दरमियान कोई, या व्हाटएवर, ये कोई डील के नतीजे में चेयरमैन बने? मेरिट पे तो वो तो और बहुत सारे लोग होंगे सर।
ये क्या हुआ सर जी? आपके पास अंदर की खबर जरूर होगी सर जी। रऊफ साहब देखिए, इस मुल्क में ना मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट कहते हैं जितना गलीज, गंदा, करप्ट, चोर, बेईमान, बड़ी फाइल वाला होगा उतने बड़े मनसब पे, जमहूरी मनसब पे बैठेगा। ये आप देख भी रहे हैं। फिर बाप दादा की जागीर है, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। जमहूरी निजाम में आप लोग बहुत चैंपियन थे सर, माजरत के साथ। आप लोग को जमहूरियत चाहिए थी मुल्क के अंदर, हमेशा आपको जमहूरी निजाम चाहिए था। ले जी मजे ले। आपके मीडिया की आजादी के अंदर किसने आजादी दी थी आपको? वर्दी वाले शख्स मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, ठीक है। बाद में वो पॉलिटिशियन बनने लगे, वो मारे गए। देखिए, जिसका जो किरदार है ना, वो उसी किरदार में अच्छा लगता है। अगर फौजी बन जाएगा सियासतदान, फारिग हो जाएगा। सियासतदान फौजी बनेगा, वो फारिग हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि सर ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं मुल्क के अंदर, इसकी जिम्मेदारी, आप अगर कहते हैं स्टेटस को तोड़ा था इमरान खान साहब ने, तो इस जमहूरी निजाम की सबसे बड़ी जमानती आज की नून लीग की गवर्नमेंट पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है। देखिए, अगर मैं अकेला आदमी इश्यूज को उठा सकता हूं तो ये ऑपोजिशन का काम है, चोरी पकड़ना, चीजों करना। मुझे बताएं किस जगह पे? हर जगह पे तो ये साथ मौजूद है उनके साथ। तो आप मुझे बताएं ना, फिर किस निजाम की आप बात कर रहे हैं? सर जी, आप सबसे पहले अदालती निजाम की बात करें रऊफ साहब। अदालती निजाम जब तक मुल्क का ठीक नहीं होगा सर, आप 45 साल बाद कहते हैं कि भुट्टो को गलत फांसी हो गई। मुझे भुट्टो साहब वापस चाहिए, ला के दे मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, मुझे टिकर नहीं चाहिए, मुझे लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ नहीं चाहिए कि गलत फांसी हुई। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया कोर्टों ने, फिर आपने उनको जेल कर दी। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आपने क्वालिफाई कर दिया। मैं इसको मानूं, मैं उसको मानूं, मैं किसको मानूं? जिस पीटीआई को आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 से आई है गवर्नमेंट नून लीग की, आप उसको सिलेक्टर कहते थे पीटीआई गवर्नमेंट को। अब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कौन गारंटी कर रहा है, कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन लीगलाइज कर रहा है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, उनसे बात कर रही है, शीर और शक्कर हुई हुई है। मैं किस चीज को मानूं? ये धोखा, फरेब, झूठ का मंजन है, बिक रहा है, मुल्क का निचोड़ा जा रहा है नींबू की तरह, ऊपर नीचे आगे पीछे से। तो उसको निचोड़ने दे। अगर एक आदमी रोनाल्डो का किरदार करते तो लोग माइंड करते हैं कि भाई मैं फौज की तरफदारी कर रहा हूं, ना मैं फौज की चाय की प्याली का रवादार हूं, ना सरकार की, ना इमरान खान की। ये मेरे पर क्लैरिटी है। मेरी ऑपोजिशन भी नहीं करती, ना मेरे बाप ने ठेका लिया है, ना मैंने कोई ठेका लिया है, ना मेरा और मेरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी के ऊपर है, ना मैंने किसी को भर्ती कराया, ना निकलवाया है। हाँ, निकलवाऊंगा, निकालता रहूंगा अपने सच के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, झूठ के ऊपर, डंके की चोट पे करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। वो सर आपकी सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पे है सर जी। जुनैद अकबर साहब जो हैं, ये कैसे चेयरमैन पीएसी बने हैं और सदारत इनको मिल गई है? चेयरमैन पीएसी ऐसे नहीं मिलता, ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, ये ब्राइब के तौर पर या अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज के बाद ही मिलती होती है पोजीशन के, किसी भी बंदे को देंगे। तो सर जी इनका बताएं, जुनैद साहब कैसे हैं सर और क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी खबर तो देना हमें जरा। देखिए सर, मेरी बात सुने। अब ये मैसेज खान साहब दे रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर कि पुरानी शक्लें जो एक्चुअल पीटीआई थी उसको मैं रिवाइव कर रहा हूं। ये उनका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट कार्ड कह लें, कोई कोशिश कह लें। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं अपने बारे में, जुनैद साहब के बारे में। आलिया हमजा मेरी बहन, बहुत अच्छा मुखलिस चेहरा है पीटीआई का। ऐसे जितने लोग हैं ना, हमारी औकात लीडर की तब थी, तब भी हमें वोट इमरान खान साहब के नाम पे मिला था। और आज भी ये सब, हम सब जो हैं वो सियासत जो कर रहे हैं, हमने शुरू वहां से की। तो अगर आज मैं कहूं कि वो लीडर या मैं लीडर हूं, तो हम अपने घर के बंदे भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगी, ना कोई चीज होगी, क्योंकि जितनी अहल पीटीआई है उतनी अहल आगे गवर्नमेंट है। वो उनको रोकेगी, वो उनको टोकेगी, वो कंटेनर लगाएगी, वो परमिशन नहीं देगी, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, टिकट चलेंगे, ट्वीट चलेगी, तबसरे होंगे, मस्करे होंगे, मजाक होगा, फिर जाग बैठ जाएगी, फिर कोई नई चीज आ जाएगी। ये एंडलेस है। इसकी जमानती इस हुकूमत की पीटीआई है, ना मैं हूं ना आप है। अरे सर जी, हमने एक देखा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो एक एग्रेसिव टोन के साथ आए थे। वो जो उनकी आपने गुफ्तगू हमने सुनी कि जी मैं अगर महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करूंगा, अभी 17 में से मेरा ख्याल है वो कहते थे 7 शायद 8 हो गए थे, बाकी 10-12 भी रहते थे। अब उनको हटा के जुनैद अकबर साहब आ गए। जुनैद अकबर साहब भी वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे गंडापुर साहब छोड़ के गए थे। उन्होंने तो ज़्यादा सख्त बयान दिया है। तो अगर इन्होंने यही काम करना है, जुनैद अकबर साहब ने भी धमकियाँ देनी है, थ्रेट देनी है, इस्लामाबाद में मार्च करना है, खान साहब को रिहा करवाना है और तहस नहस कर देना है, तो उनमें क्या खराबी थी सर? गंडापुर साहब तो बेहतर कर रहे थे, ज्यादा वो उनका स्टाइल, उनका दबंग फिल्मी स्टाइल था। जुनैद अकबर साहब के पास तो वो स्टाइल भी नहीं है जो गंडापुर साहब का था सर। रऊफ साहब, ना पहले कुछ हुआ था ना आज कुछ होगा।
अगर जुनेद साहब कोशिश भी कर लेंगे तो उनकी सबसे पहली रुकावट ही वो वसाइल है KPK के जो गरीब लोगों पे कम और बदमाशी, गुंडागर्दी और चढ़ाई पे और दहशतगर्दी पे इस्तेमाल हुए। ना वो वसाइल देंगे, ना वो कुछ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल है जब वो कोशिश में नाकाम हो जाएंगे तो खुद ही इस्तीफा देके निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये आप एक और पेश भी कर रहे हैं सर। नंबर 2 ये अभी तो सर वो अभी आए हैं ना सर, कुछ हफ्ते महीने देना नहीं देंगे, वो खुद ही चले जाएंगे। स्टेट आदमी है वो, ठीक है सर। उसके वसाइल को रोकने की सबसे बड़ी चीज गंडापुर साहब बैठे हुए इस गवर्नमेंट के हमायती और कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, नंबर 1। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि गंडापुर साहब कंटिन्यू करें, ये एक नई मंतक है, ठीक है। अब आ जाए आप मेन चीज के ऊपर। मेन इशू क्या है? इशू ये है कि सर कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। इस डिफॉल्ट की पाकिस्तान को बैंकरप्सी की जमानती स्टैब्लिशमेंट है, फौज है, और यह ना इंशाल्लाह बैंकरप्ट होगा ना डिफॉल्ट करेगा। बाकी हुकूमतें एक पोस्टर, एक टिश्यू पेपर की तरह हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और क्योंकि आती जाती इसलिए है कि ये यूज खत्म टिश्यूज हैं। अब नया टिश्यू लाएंगे तो आगे कोई बात चलेगी, आगे नए टिश्यूज आएंगे। गिव अदर्स अ चांस, यंगस्टर्स अ चांस। 90 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, 80 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पुरानी तकरीरों में काम नहीं चलेगा। हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब को आप क्रेडिट दे दें कि शहबाज शरीफ साहब वो गलती नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब ने की थी कि ना काम करना जानते हैं ना काम करने देंगे। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो फिगर हेड बन के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, इक़्तिदार सबका आखिरी है। ये बताइएगा सर, और इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक शहजाद अकबर है और एक आजम खान है। जब ये गवर्नमेंट जाएगी उस वक्त शहजाद अकबर साहब आज के जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और आजम खान साहब रह जाएंगे। सर जी, आप बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के करीबी मतलब ब्यूरोक्रेट या उनके कोई पॉलिटिकल एडवाइजर की बात कर रहे हैं, कोई हिंट तो दे रहे हैं, कोई थोड़ा सा। आप तो किसी से कोई डरने झुकने बिकने वाले बंदे ही नहीं है, तो कोई साहब मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाला। आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे जितना एक्साइट कर ले मैं एक्साइट दूंगा। मैंने सीख लिया है कि फिर मैं उस्ताद तो रिवर्स कर लो। मैं तो सर जी फिर उस्ताद ना हुआ ना। अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ, फिर तो मैं उस्ताद ना हुआ। अगर मेरी चालाकी आपको समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने उस्ताद को बताए कि सर जो आपने मुझे सिखाया था मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ। फिर इसका मतलब है तो फिर हमें तो नालायक स्टूडेंट हमें सूट करेंगे जो हमें खबरें दें, स्टोरी दें। नालायकी सूट करती है, पूरे मुल्क को नाअहली सूट करती है। पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी जनाजे के अंदर चोर, बेईमान, मक्कार, अयार सब सूट करते हैं। तो सर आपको भी नालायक स्टूडेंट चाहिए, आपको भी होना चाहिए। आप भी हमारी तरह सरफिरे आदमी है, कितनी तकलीफें उठाई, पहले भी उठाई, आगे का आपका पता नहीं, हमने ही पहले उठाई है, आगे का हमारा भी पता नहीं, उठानी पड़ेगी तो। अच्छा सर एक और बताएं, आपकी मेहरबानी सर, ये बताइएगा कि अभी जो बड़ा एक रोला पड़ा हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, अपना एक उनका क्लाउड है, पार्टी के साथ उनकी वो एफिलिएशन है। उन्होंने आपके कुलीग जो हैं एक मतलब प्रैक्टिस के तौर पर, एक ट्रेडिशन के तौर पर उन्होंने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट उन आर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं होने दी और गिलानी साहब जो इस वक्त एक एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर प्रिजाइड ओवर वो नहीं करे। आपको क्या लगता है गिलानी साहब की अगर बात मानी जाती है सेनेट चेयरमैन की, तो कौन सी गिलानी साहब क्या हमारे सेनेट के चेयरमैन है गिलानी साहब, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है उनकी। प्रोटेस्ट का मुझे नहीं पता, अभी तो मुल्क से बाहर किसी दौरे पे वो गए हुए। अगर ये नया प्रोटेस्ट है तो फिर मुझे नहीं पता, मैं भी मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, कहता हूँ प्रोटेस्ट होता है। दूसरी चीज है कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, जो जमहूरी राइट है, जो जमहूरी हक है किसी का भी है, चाहे वो एजाज साहब का। मैंने अपनी पहली तकरीर में सेनेट में आगे कहा था कि ये हक को मिलना चाहिए, लेकिन उसको रोका है हुकूमत वक्त पंजाब की ने अपना बदला स्कोर सेटल करने के लिए। हमने उनके एतबार में उनके साथ ये किया था, उन्होंने अपने एतबार में कर लिया कि वो पुलिस चीफ मिनिस्टर के मातहत है, तो उसमें रॉकेट साइंस होने की जरूरत है। अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट ने रोका है तो एस्टैब्लिशमेंट अगर रोक रही होती तो किसी की बात की जरूरत नहीं होती कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता। तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आए या कोई जाए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको चाहिए ही नहीं पीटीआई से। आपने कहा कि पंजाब हुकूमत स्कोर सेटल करे, लेकिन जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी सर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त साद रफीक साहब थे, उस वक्त ये हो गए उसके शाहिद खकान अब्बासी साहब, तो लंबी लिस्ट है। तो शहबाज शरीफ साहब को जेल में थे, अपोजिशन के लीडर थे, तो इनको नैब की कैद से, इन्होंने असद कैसर साहब स्पीकर थे, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर करके उनको कई दफ़ा हाउस में है और उन्होंने कई दफ़ा नैब के खिलाफ तकरीरें की, जिनकी कस्टडी में थे। मैं विटनेस हूँ, मैं तो पार्लियामेंट जाता रहता हूँ, तो उनको क्या इस पर तकलीफ है? उनके दौर में तो इनको लाते रहे हैं सर, पीटीआई आपकी हुकूमत थी, आप लोगों का क्रेडिट था, असद कैसर साहब का, इमरान खान साहब का, दोनों का क्रेडिट है, हुकूमत का था, आप लोगों का, तो वो तो यहाँ प्रोड्यूस करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद इसके बेनिफिशियरी हैं प्रोडक्शन आर्डर्स के। असद कैसर साहब ने इनको 3-4 दफ़ा बुलाया हाउस में, तो आज उनका एक सेनेटर अगर उसमें जेल में उसमें है एजाज चौधरी साहब पीटीआई के, उनको चेयरमैन साहब ने बुला लिया, सेनेट चेयरमैन है, तो उनको प्रोड्यूस ना करना, तो पंजाब हुकूमत वाकई पंजाब हुकूमत इसके पीछे, व्हाई वुड दे डू दैट? कि उनके तो सारे
जो MNAs थे उनको तो प्रोड्यूस करती रही है पीपल्स, ये PTI की ये हुकूमत जो प्रोडक्शन आर्डर पे आते रहे हैं सर, वो क्यों करेंगे? जाट चौधरी साहब से उनकी क्या दुश्मनी है सर इतनी बड़ी? साहब आप CM पंजाब से सवाल का जवाब ले, उनके इतने सारे तर्जुमान हैं, आप उनसे बात करें, मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। मैंने तो आपको बताया स्कोर सेटल कर दिया। सर आपको सारे मोहल्ले की खबर होती है, हम इसलिए कह रहे हैं आपके पास। मैंने तो बता दिया ना सर, उन्होंने स्कोर सेटल कर दिया, वो पूरा हो गया। ना PTI चाहती है ना PTI का, आज तक सुना है आपने जितनी PTI के चेहरे आज बाहर फिर रहे हैं, इनमें से किसी ने शक्तियां काटी हैं? कोई 20 दिन भी जेल में रहा है? किसी समझौते के तहत ये सारी सियासत चल रही है ना। मुझे पता है इन्होंने क्या कुर्बानी दी है, इनके ऊपर क्या मुश्किल आई है। आम आदमी पे मुश्किल आता है ये PTI के, गरीब आदमी पे जिसको गुमराह किया गया। इनका ये तो आज तक इमरान खान की बहन को जेल में लेने गए थे। इनमें से कौन सा है जो चीमा के पास गया हो, जो बेचारा मुखलिसी में मारा गया है, ठीक है? कौन सा एजाज चौधरी के पास गया हो, कौन सा शाह महमूद के पास मिलने गया हो? ओ भाई, ये पार्टी कॉम्प्रोमाइज है MKM पाकिस्तान की तरह, ये PTI पाकिस्तान है। अच्छा, ये अगर नाम नहीं लेते PTI वाले तो खान साहब भी अपने, वो तो बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिला किया था, अभी आपने बात कह दी तो उन्होंने भी गिला किया था कि भाई साहब कभी हमारा भी पूछ लिया करें। उनको तो वाकई PTI डंप करवा के जेल में वो गए, वो खैर उनको खुद भी था, कुरैशी साहब इस मामले में खुद कफील भी हैं, तो लेकिन उनको मिलने भी कोई नहीं गया सर, उनका जिक्र ही कोई नहीं करता, उनकी अब तो फैमिली भी नहीं कर रही, PTI भी नहीं कर रही, इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे, तो कुरैशी साहब को तो बिल्कुल भूल गए। उमर सरफराज चीमा साहब की आपने बात की, एजाज चौधरी साहब की, यास्मीन राशिद साहब की कभी कभार कोई बात हो जाती है, तो अदरवाइज तो खान साहब भी बात नहीं करते, PTI भी नहीं करती। शायद 2025 आपकी कहानी सुन ले शाह महमूद साहब के लिए, क्या पता। ये सर ये जरा ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे सर को? थोड़ी सी एक्सप्लेन तो मैं करता नहीं हूँ रऊफ साहब, मैं तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर एक अंदिया दिया, एक आजाद तज्जिया दे दी है सर। अब आप चाहे मैं फुल स्टॉप से आगे जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की किस्मत को खुलने वाली है 2025 में? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने कहा जिक्र नहीं, और मैंने कहा शायद 2025 में हो जाए उनका जिक्र। अच्छा, कोई मतलब समथिंग इज ब्रूइंग अप इन द बैकग्राउंड सर, मतलब समथिंग इज कुकिंग अप। सर मुझे तो नहीं पता, इस मुल्क में आप गन्ने का बीज डालें आलू निकलता है, आलू का दवा केला निकलता है, मैं क्या करूंगा, बड़ा मैजिकल मुल्क है। अच्छा सर, ये गंडापुर साहब का अभी जो कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और आपकी प्रोडिक्शन, क्योंकि मतलब लीथल 100% उनका एग्जीक्यूशन रेट है, लिहाजा सारे डर भी जाते हैं कि बात तो सच्ची निकलने वाली है। तो लेकिन खान साहब की भी एक हिस्ट्री है, रिवायत है कि उन्होंने अभी अपने कभी अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज नहीं किया, बड़े दबाव हुआ है। आपको याद है उस्मान बुज़दार साहब पे जनरल बाजवा साहब जैसे बंदे का दबाव था, बल्कि फौज के साथ इख्तलाफात इस वजह से हुए थे कि उनको हटाया, उन्होंने नहीं हटाया था आखिरी दम तक। ऐसे महमूद खान साहब को रखा उन्होंने, महमूद खान साहब के हवाले से बड़ा जोर था ये KPK में हटाएं, उन्होंने नहीं हटाया, उन्होंने परवेज खटक साहब को नहीं हटाया। ये उनका मतलब रिकॉर्ड है, एक अच्छी चीज है अपने चीफ मिनिस्टर वगैरह पे। तो आपको क्यों लगता है कि गंडापुर साहब, जिनको उन्होंने खुद लगाया, जिन्होंने गंडापुर साहब ने 5-6 हमले किए यहाँ पे, उन्होंने मार्चेज किए, वो इतना सारा सफरिंग देखी, उन्होंने लाठी चार्जेस दिए, उन्होंने गैस वगैरह तकलीफें देखी, तो वो उनको क्यों हटाएंगे? आप कह रहे हैं कि उनकी भी छुट्टी हो सकती है सर, वो तो वही कुछ कर रहे थे गंडापुर साहब, जो खान साहब उनको एजेंडा दे रहे थे। खुद का इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है और वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं, तो वो खुद ही तोड़ देंगे रिकॉर्ड को। नंबर 1, नंबर 2 है कि मैं किस चीज को मान लूं, फिर से चीफ गए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, जो मुल्क की जरूरत है, कामयाबी हो रही है, उसी कमरे में KPK में दहशतगर्द गंडापुर बैठा है, भाई उसको पकड़े, क्यों के नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वो जमहूरी CM है, उससे पहले वाला PM है, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर निकाल दे, उससे पहले वाला PM मुल्क से बाहर चला जाता है, उससे पहले वाला PM वापस आ जाता है। मैं क्या करूं रऊफ साहब, मैं करूं क्या? ये सख्त लफ्ज नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कहना, मतलब है सर पर्चे कटे हैं, KPK की पुलिस यूज हुई है, फायरिंग की है, पर्चे कटे हुए हैं, वीडियोज है, शहादतें हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो मेरे बाप पे तो नहीं है ना रऊफ साहब। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, फसाइल मेरे बाप ने यूज किए, चीफ मिनिस्टर ने यूज किए, गाड़ियां पकड़ी हैं, असला पकड़ा है, बंदे पकड़े हैं, वो सब चीफ मिनिस्टर के अंडर में। आज जो काजी साहब इमरान खान साहब की जबान में बोल रहे हैं PTI से आकर कि करप्शन हो रही है, वीट स्कैंडल आ गया है, फलाना आ गया है, तो मैं आपको कई महीनों से कह रहा था, तो आपको लग रहा था मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा था, आप सच हो गया तो आप कह रहे ठीक बात होगी। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब क्या मुझे वो भी अपनी इंफॉर्मेशन फोन करके देते हैं? तो लेकिन हमने देखा वो ठीक है जमानत पे होंगे, उनकी बेल्स हुई होंगी। हमने केजरीवाल साहब को देखा, वो चीफ मिनिस्टर थे, जेल में मतलब 3-6 महीने वो गुजार के, बल्कि जेल से हुकूमत चलाते रहे। ये शहबाज शरीफ साहब जमानत पे थे जिस दिन इन्होंने वजीर आजम का हलफ उठाया था, या FIA का केस चल रहा था। तो ये तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं पाकिस्तान में, तो पैकेज है आपको पता है, जब तो 3-4 केसेस आप पे ना चल रहे हो, जमानतें पुलिसें पीछे ना लगी हुई हूँ, तो आपको तो कोई वजारत नहीं मिलती, कोई वजीर आजम नहीं बनाता। ये तो वजीर आजम पे, इवन जरदारी साहब पे, उन पे केसेस थे, जमानत पे थे, गिलानी साहब पे केसेस थे, वो जमानत पे थे जब उनके केसेस चल रहे थे, मुझे याद पड़ता है जब वजीर आजम बने थे। तो ये काम तो होते रहते हैं सर जी। तो अगर उन पर गंडापुर साहब पे FIRs हैं, तो
इतना ये गुस्सा क्यों सर? मैं तो रब साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपको जमहूरी जनाजा का शौक है, बिल्कुल ठीक है, चोरी बुरी चीज नहीं है सर। इंडिया की मिसाल दी है भाईजान, मैंने इंडिया की मिसाल केजरीवाल पे, मैं बिल्कुल सही है, मैं तो सर आपकी हर बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। यही निजाम जमहूरियत है जिसके हुस्न के आप लोग मजे लूटे। ठीक, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम एंड टॉकिंग टू अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें डिस्कस करेंगे।